हेलो गाइस। आइए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, जिसमें पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। जो लेवल हमने डिस्कस किया था 25,000 का, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसको ब्रेक डाउन दिया है इसने और नीचे ही अभी साइड वाइज हुआ पड़ा है। तो अब आगे मंडे के लिए क्या सिनेरियो या फिर आने वाले हफ्ते के लिए इसमें क्या सिनेरियो है, उस पर डिस्कस करेंगे हम कि आगे क्या हो सकता है। तो पहले शुरुआत करेंगे इसको वनडे के टाइम फ्रेम पे। वनडे के टाइम फ्रेम से समझते हैं कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है और क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। वनडे के टाइम फ्रेम पे देखें तो वनडे के टाइम फ्रेम पे आके हम लोग एक फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे। रिट्रेसमेंट लगाने के बाद हम लोग देखेंगे ये जो एक टॉप से जो एक फॉल आ रहा है, इस फॉल को डिस्कस करेंगे कि ये फॉल कहाँ तक आ सकता है और क्या ये सक्सेसफुली जो इसने सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया है, क्या ये सक्सेसफुली नीचे आ जाएगा या फिर ये एक ट्रैप है, यहाँ से रिवर्सल ले लेगा। तो उस पर डिस्कस करेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी, 1 आवर पे और वनडे पे भी। वनडे पे जो अभी दिखाई दे रहा है कि एक ये जो फॉल आ रहा है, ये फॉल मुझे लगता है कि कंटिन्यू कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि इसने ब्रेक डाउन दिया तो साथ के साथ ये फॉल आता चला जाएगा। और फॉल क्यों आ रहा है वो लॉजिक भी डिस्कस करेंगे हम कि कहाँ तक फॉल आ सकता है और क्यों आ रहा है। तो एक ये जो एक डाउन से जो इसने एक अप मूव लिया था अप्रैल में, और फिर ये लगातार फिर ये अपसाइड ही मूव करता रहा, फिर एक टॉप बनाया इसने और नया हाई नहीं लगा पाया, लेकिन एक टॉप बनाया इसने और वहाँ से फिर एक फॉल आ रहा है। तो इसको डिस्कस करते हैं कि इसने कैसे यहाँ तक पहुँचा और कितनी कैंडल्स में पहुँचा। तो हम देखेंगे कि इसने 56 बार्स मतलब 56 दिन का समय लिया इसने अपसाइड का मूव लगाने में। और इसमें डिस्कस करें तो एक वेव यहाँ से इसने एक अपनी टॉप लगा कंप्लीट कर ली। अब ये जो अगली वेव जो एक जो टॉप से एक जो फॉल आ रहा है, ये फॉल कहाँ तक आना चाहिए मैक्स, और कहाँ से घबराहट वाली बात है कि कौन से लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ये फॉल कंटिन्यू करेगा, या फिर कहाँ से एक ये रिवर्सल लेने के चांसेस है इसके, उस पर डिस्कस करेंगे। तो जब एक वेव जब ये कंप्लीट करता है और जब अगला फॉल जब आ रहा होता है, तो फॉल मैक्स टू मैक्स ये 61% के रेशियो तक आना चाहिए। अगर ये फॉल कंटिन्यू करता है, इसे ब्रेक करता है, इस लेवल को, वन डे के टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं इसके लिए, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो टेंशन वाली बात है कि ये फिर फॉल कंटिन्यू कर जाएगा, क्योंकि ये जो रेशियो होता है ये गोल्डन रेशियो है। यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं हम, और अगर ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, इस लेवल को, यहाँ पे मतलब एक सपोर्ट नहीं लेता है, रेंज नहीं बनाता है रिवर्सल के लिए, और लगातार जैसे 25,000 को इसने एक कैंडल में तोड़ दिया, इसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर थोड़ा टेंशन वाली बात है। फिर उसके बाद फिर जब यहाँ तक आ जाएगा या इसको ब्रेक करेगा, फिर हम आगे की बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, क्या पैटर्न बन रहा है इसमें। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये हमारे पास कितना वक्त है ये देखते हैं। तो अगर इसने 56 बार में एक वेव पूरी कंप्लीट की है, तो जो अगला जो फॉल आता है वो हाफ टाइम फ्रेम में इसके आ जाना चाहिए। तो अगर हाफ टाइम फ्रेम देखें तो हाफ टाइम फ्रेम होता है इसका 27 कैंडल, और 27 कैंडल में ये, हाँ 27-28 या एक दो कैंडल ओवरलैप भी ले सकते हैं, 28 कैंडल में इसको 61% आ जाना चाहिए, जो कि आपका टाइम फ्रेम दिखाता है 7 अगस्त तक। तो मुझे उम्मीद है, अगर ये पैटर्न, अगर जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ अगर ये सही है, तो मुझे उम्मीद है कि ये 7 अगस्त तक निफ्टी जो है हमारा 23,246 तक 7 अगस्त को ये टच कर देगा इस लेवल को। और अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है, यहाँ से एक रिवर्सल नहीं लेता है, अगर ये कंटिन्यू आता है, तो ये कंटिन्यू जो आएगा 7 अगस्त, तो ये फॉल जो होगा बहुत स्लो होगा, स्लो मूव होगा। क्योंकि अभी हमारे पास कितनी कैंडल्स है, कितनी कैंडल में इसने यहाँ तक कंप्लीट किया है, इसने 14 बार्स लिए हैं, अभी हमारे पास 14 बार्स हैं, मतलब 14 कैंडल और बचे हैं, 14 कैंडल में इसको यहाँ तक आना है। तो 14 दिन का जो टाइम है, कितना गिरना है इसको, 1,000-1,200 पॉइंट है, तो वो जो मूव होगा वो बहुत स्लो मूव होगा, आराम आराम से आएगा। लेकिन अब इस पे आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इसको क्लियर करते हैं पहले, क्योंकि हमें इंट्राडे ट्रेड करना है। तो इंट्राडे ट्रेड के बारे में बात करें। ये तो हो गई फ्यूचर की बात कि फ्यूचर्स कैसे वर्क करेगा, इसमें कैसे काम कर सकता है, क्या ये अपना सिनेरियो दिखा रहा है। लेकिन हमें दिन का नहीं, हमें घंटे का देखना है और इंट्राडे के बारे में देखना है। तो उसके बारे में अगर समझें तो एक आप इसमें देखेंगे कि इसने 25,000 को ब्रेक तो किया, लेकिन ये कहीं सपोर्ट लेके इसने
24,900 को इसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट क्यों ले रहा है, तो उसका उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फीबो लगाओगे तो आप देखोगे कि ये, देखिए, एक मिनट, सॉरी, हाँ, आप देखेंगे कि एग्जैक्ट जो हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे थे कि 61% पे रिवर्सल लेता है, एग्जैक्ट इसने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए, इसने 61% पे आके इसने सपोर्ट लिया हुआ है, इसको ब्रेक नहीं किया इसने। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये इस पे सपोर्ट लेता है, इसको ब्रेक नहीं करता है कल मंडे को ओपनिंग होने के बाद, या फिर एक गैप डाउन अगर ओपन नहीं होता है, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये यहाँ पे रेंज बना के इसको फिर एक रिवर्सल लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ट्रैप है जो इसने 25,000 को जो ब्रेक डाउन दिया है, ये ब्रेक डाउन सक्सेसफुली दे नहीं पाए, ये कहीं ना कहीं 50 पॉइंट के बाद फिर ये रुक गया, साइडवेज हो गया। और इस रेशियो को अगर रिस्पेक्ट कर रहा है तो आई थिंक ये एक ट्रैप है, जो बायर्स के लिए ट्रैप है, जिन्होंने यहाँ से पोजीशन बनाई होगी, अपना यहाँ पे एक एसएल रखा होगा 25,000 पे, और यहाँ से फिर इसने एक डाउन आके इनका एसएल हिट किया, एसएल हिट करने के बाद फिर ये एक रिवर्सल प्लान करता है। और रिवर्सल अगर आता है इसमें, तो रिवर्सल भी मुझे बहुत बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे रिवर्सल दिखाई दे रहा है सिर्फ एक ये इस लेवल पे, ये हम जाएंगे सिर्फ यहाँ तक, ये जो हमारा है 25,300-400 मैक्स टू मैक्स। और बात करें ट्रेंड चेंज होने की, अगर अपसाइड इसको और जाना होगा तो ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, जो कि है 25,438। 25,438 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम ट्रेंड चेंज मानेंगे, फिर हम और अपसाइड के लिए जाएंगे, फिर एक नया हाई लग भी सकता है, उसकी भी उम्मीद है, अगर ये इस कैंडल को ब्रेक करता है। इसको क्यों ब्रेक करता है, इसका लॉजिक क्या है, तो इसका लॉजिक है कि पिछली बार आप देखेंगे जून में एक इस कैंडल के साथ इसने रिवर्सल लिया था, रेड कैंडल के साथ, और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इसने इसका ब्रेकआउट दिया, और फिर एक टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद फिर अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैंडल, इसी कैंडल के साथ इसने रिजेक्शन लेके दोबारा फॉल दिखा दिया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अगर ये इसे ब्रेक करता है तो फिर हम अपसाइड के लिए देखेंगे, वरना अगर ये 61% को अगर ब्रेक करता है मंडे को, तो फिर हम डाउन का ही देखेंगे। और हम डाउन का देखेंगे तो हम, एक मिनट, अगर हम डाउन का देखते हैं तो डाउन के लिए फिर हम अभी फ़िलहाल के लिए अगर डाउन आता है तो अभी मैक्स हम यहाँ तक चलेंगे 24,336 तक, या ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं तो हम 24,141 तक, अभी यहाँ तक का टारगेट लेके चलेंगे। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात कि निफ्टी कैसे मूव कर सकता है। अब करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी पे भी देखें तो सेम यही पैटर्न इसमें भी बन रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसमें बात करें हम, तो 1 डे का जो टाइम फ्रेम बन रहा है, इसमें भी फेब लगा के देखेंगे, इसमें भी सेम है, जो इसने जो 56,000 का जो लेवल है इसको ब्रेक किया है, और ये भी एक सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। ये भी अगर इन फ्यूचर अगर गिरता है, मतलब इसमें फॉल आता है, तो सेम इसमें भी हम 61% तक ही लेके चलेंगे। उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट ले और एक रिवर्सल ले। अगर रिवर्सल नहीं लेता है तो कंटिन्यू फॉल आएगा इसमें, और फॉल आएगा तो जब इसे ब्रेक करेगा तब हम रीड करेंगे कि इसमें क्या बन रहा है इन फ्यूचर के लिए, फ्यूचर्स में ये कहाँ तक डाउन ट्रेंड आ सकता है इसका, अगर आता है तो अभी के लिए तो ये 1 डे का हो गया। इसमें भी आइए 1 घंटे के चार्ट पे इसको रीड करते हैं कि 1 घंटे पे क्या पैटर्न बना रही है, क्योंकि ट्रेड तो हमें इंट्राडे ही करना है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये भी एग्जैक्ट देखेंगे तो 61% के आसपास ये भी आने वाला है, जो कि एक ये गैप है छोटा सा, इसको फिल कर सकता है मंडे को, में भी गैप डाउन होके या फिर गैप अप खोले, फिर ये कि नीचे आए, यहाँ पे रेंज बनाए, सपोर्ट लेके फिर एक रिवर्सल ले। और अगर ये भी रिवर्सल लेता है तो मैं सिर्फ ये 57,000 तक ही देखूंगा रिवर्सल इसका, इससे ऊपर की उम्मीद अभी नहीं करता हूँ जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता। अगर ये इस कैंडल को ब्रेक करता है तब हम इसमें अपसाइड के लिए और जाएंगे, वरना हम में भी हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ये वापस आ जाए। और अगर 2 चांसेस है, और अगर ये फॉल कंटिन्यू करता है तो बहुत ही स्लो मूवमेंट होगा, बहुत आराम आराम से नीचे आएगा। जो ऑप्शंस वाले हैं वो बहुत ट्रैप होंगे, थीटा डी के एंड ऑल ये सारी चीज़ें होंगी,
ठीक है। फ्यूचर्स में जो करते हैं, फ्यूचर्स के लिए तो ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है, महीने भर उसको रखना है और वो टारगेट हिट, स्टॉप लॉस वगैरह एंड ऑल। लेकिन इंट्राडे वालों के लिए काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर ये रिवर्सल लेता है और यहाँ से ये फॉल करेगा तो ये फॉल फिर बहुत स्पीड में आएगा, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आके हम मैं आपको दिखाऊं, ये वेव लगाया, ये यहाँ से यहाँ जो टॉप लगाया इसने, जो हमने निफ्टी में वेव की बात की थी, वही सेम वेव इसमें भी है। अरे यार, हाँ प्राइस डेट रेंज, ये यहाँ से हम इसे लगाएंगे, टॉप लगाएंगे तो इसमें भी देखिए 56 बार्स में इसने कंप्लीट किया है। और हाफ टाइम फ्रेम इसका लेके चलेंगे हम लोग। हाफ टाइम फ्रेम ये आएगा 27 बार 7 अगस्त तक इसमें भी। तो 7 अगस्त तक का जो मेरा सिनेरियो है वो डाउन का ही है। रिवर्सल लेता है एक छोटा सा, तो एक मौका होगा वो आपको शॉर्ट करने के लिए। अगर ये इस कैंडल को ब्रेक नहीं करता है, 57,300 को अगर ब्रेक नहीं करता है, तो रिवर्सल वहाँ से प्लान कर सकते हैं और हम बहुत बड़े प्यार से 4,000 5,000 पॉइंट फ्यूचर्स में ग्रैब कर सकते हैं। और इंट्राडे वालों के लिए अगर देखें तो देखिए, इंट्राडे में डेली तो ट्रेड नहीं करना चाहिए कि हम सोचें कि हम उसमें डेली पैसा बना सकते हैं। डेली नहीं बन सकता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, एक प्लान होता है, प्लान लेके चलना होता है उसमें। तो इंट्राडे में अगर हम देखें तो मैं बड़े टाइम फ्रेम के साथ ही चलूँगा। अगर एक यहाँ पे 61% पे अगर ये सपोर्ट लेता है, सपोर्ट के साथ कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बनाएगा, तो उस कैंडल के साथ मैं फिर अपसाइड के लिए देखूंगा। और रिवर्सल लेगा तो एक छोटे छोटे टारगेट लेके चलेंगे। मैं रेशियो वाले टारगेट लेके चलता हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा अवॉइड करता हूँ। लाइक 61% से अगर रिवर्सल लेता है तो मैं ये टारगेट तक मूव करूँगा 56,375। इसको ब्रेक करता है तो फिर इस टारगेट तक मूव करूँगा, इसको ब्रेक करता है तो इस तक मूव करूँगा। तो मैं ऐसे काम करता हूँ इस पर। आप लोग सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम कर सकते हैं, मैं रेशियो पे चलता हूँ। और यहाँ से रिवर्सल लेगा, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से फिर हम प्लान करेंगे शॉर्ट के लिए। मोस्टली मैं शॉर्ट के लिए ही प्लान करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं करेगा ब्रेक। ये मुश्किल है कि दोबारा से वापस एक नया हाई लगाए, क्योंकि सिनेरियो बन नहीं रहा है। आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बाइंग आई थी बीते महीनों में, अच्छी बाइंग आई, लेकिन अब बाइंग थोड़ी स्लो हो गई है। जो बायर्स हैं वो थक चुके हैं, अब सेलर्स थोड़े थोड़े हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और अटैम्प्ट ले रहे हैं। क्योंकि जब भी एक रिवर्सल आता है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, इनको ट्रैप करते हैं, एसएल हिट करवाते हैं फ्यूचर्स वालों का। देन तो इस हिसाब से हम काम करेंगे, हम देखेंगे। और ये वीडियो जो भी है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, बाइंग और सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है इसमें। आप लोग अपने पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, आपको जैसे आप ट्रेड करते हैं स्ट्रेटजी बना के आप कर सकते हैं। लेवल्स मेरे जो हैं वो यही रहेंगे जो मैंने आपको बताया। और ऐसे